नमस्कार साथियों, मैं आप सभी से कवि राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता कर्तव्य की प्रेरणा को भावार्थ के साथ रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी के बीच कविता रखूँगा जो इस प्रकार है कि जग में सच्चर अच्चर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं, धुन एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सा वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रति क्षण में है निमग्न नित भूमि, अन्न के सेवन में रक्षण में। कोमल मल्ल पवन घर घर में सुरभि बाँट आता है, सस सींचने घन जीवन धारण कर नित जाता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सबहें लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत उस तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित है जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा समीर समीर पिया है। जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, जिसका रूप बिलोक तुम्हारे दृगमन प्राण जुड़ाए। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माया तुल्य मही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सीखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर खड़े हुए हो, दीर्घ देह ले बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो। जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से देह ढके हो, आतप वर्षा शीतकाल में पीड़ित हो न सके हो। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है, उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। इस कविता का भावार्थ यह है, या इस कविता के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी ने हमें अपने कर्तव्य की याद दिलाई है। वो कहते हैं कि सच्चर या अच्चर यानी कि जो चलने वाले जीव हैं या जो नहीं चलते हैं, सभी अपने कर्म में लगातार लगे हुए हैं। जैसे पंछी प्रत्येक दिन तिनका इकट्ठा करके अपना घोंसला निर्माण करती है, जैसे सूर्य प्रत्येक दिन निकलकर हमें प्रकाश देने का काम करता है। तो क्या हमने अपना कर्तव्य समाप्त कर लिया है अपने इस निज जीवन में? क्या हमारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं, जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने हमें अपने हाथों से कपड़े बुनकर पहनाया, जिन्होंने हमें हर समय संरक्षण प्रदान किया, उस माता के प्रति क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? तो यही सारी बातें इस कविता के माध्यम से, यानी इस कविता का मुख्य उद्देश्य जो मानव हैं उन्हें उनके कर्तव्य का एहसास कराना है। धन्यवाद आप सभी का। आप सबों का दिन मंगलमय हो।